सो वेलकम बैक गाइस। हमने पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। यहाँ पे मैं उसकी आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ। हमने कहा था कि ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनसे मिलके वर्ड्स बनते हैं। वर्ड से मिलके तीन चीज़ें बन सकती हैं, फ्रेज़, क्लॉज, सेंटेंस। तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज़ में हमें कोई मीनिंग देखने को नहीं मिलता, क्लॉज में मीनिंगफुल और या तो मीनिंगलेस दोनों हो सकते हैं, और सेंटेंस मीनिंगफुल होगा ही होगा। और देखने को इनमें हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं मिलता। फ्रेज़ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लॉज और सेंटेंस में मिलेगा। एग्जाम्पलें हमने देखी थी यहाँ पे, एट ऑफिस, एट होम, एट स्टेडियम, कोई मीनिंग नहीं बताता तो ये फ्रेज़ हुए। और सेंटेंस जो एक पूरा मीनिंग बता रहा है अपने आप में, और दो क्लॉज जो अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम वर्किंग हार्ड, इनसे मिलकर सेंटेंस हमने बनाया था। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉज के आगे दो टाइप के बारे में। तो ये आपके लिए एक छोटे सा क्वेश्चन है, आई एम प्लेइंग द गार्डन, व्हाट इज़ द अंडरलाइन सेंटेंस। मतलब ये जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें जो इन द गार्डन है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। इन द गार्डन मतलब कि अगर हम इसको साइड पे रख के देखेंगे, मतलब सेंटेंस से लग करके, तो अभी आप सोचना इन द गार्डन, आपको किस चीज़ का पता लग रहा है यहाँ पे कि इन गार्डन में क्या, कुछ भी नहीं। तो मतलब ये एक मतलब इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस हुआ। सो ये एक फ्रेज़ हुआ। तो चलो अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लॉज का भी है, आई एम अ गर्ल एंड आई एम प्लेइंग हॉकी। तो आई एम, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने मिल रहा है, आई एम अ गर्ल। ठीक है, तो ये एक क्या, आई एम अ गर्ल के एक क्लॉज है, एंड आई एम प्लेइंग हॉकी। तो पहले तो इन्होंने बोला कि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। ये इसका तो हमें मतलब कि सिर्फ यही पता लग रहा है कि ये लड़की है। तो मतलब कि मीनिंग तो है कि लड़की है, पर एक अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये क्लॉज हुआ। और आई एम प्लेइंग हॉकी, अगर जब हम पूरा इसको बोले सेंटेंस को, आई एम गर्ल एंड आई एम प्लेइंग हॉकी, तो यह एक सेंटेंस बन जाएगा, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, मैं और हॉकी खेल रही हूँ। तो ये एक पूरा सेंटेंस है, और इसमें दो छोटे छोटे क्लॉज, आई एम ए गर्ल और आई एम प्लेइंग हॉकी। तो क्लॉज के भी आगे चल के हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और एक होता है डिपेंडेंट, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, शी सेड दैट शी विल कम टू मीट मी। अब शी सेड आप बोलोगे ये तो क्या, ये उसने कहा, तो ये तो फ्रेज हो सकता था। बेसिकली हमने क्या बात की थी पीछे की, जो क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, और सेंटेंस में भी मिलेगा, लेकिन फ्रेज में नहीं मिलेगा। और ये देखिए, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सेड हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब, कहा। ठीक है, मतलब सेड वर्ब एग्रीमेंट देखने मिल गया, तो वो एक क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसने कहा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये बीच में दैट लगा दी, ये कंजक्शन कंजक्शन होता है, ये भी आगे चल के हमारा एक टॉपिक आएगा। तो उसने कहा दैट शी विल कम टू मीट मी, तो ये भी एक क्लॉज हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है ये दैट। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आप इस एग्जांपल से क्लियर समझ पाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में लगा ऑल्दो आई वाज लेट, तो ऑल्दो का मतलब यहाँ पे है कि ऑल्दो आई वाज लेट ही कंप्लीटेड हिज टास्क ऑन टाइम। मतलब आप खुद एक बार कह के देखोगे, ऑल्दो आई वाज लेट, हाँ तो क्या, मतलब मैं लेट, मतलब मैं लेट हुआ तो क्या हुआ। मतलब अपने आप में जब हम इस सेंटेंस की कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आ रहा है मैं लेट हुआ तो क्या, मतलब ये किसी सेंटेंस किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। इसके एक मतलब एक ट्रिक है कि अगर हमने ये चीज़ पढ़ी है और हमें दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मतलब ये उस पर डिपेंड कर रहा है। जब हमने ऊपर वाला चीज़ पढ़ी थी, शी सेड, तो हमें ये कोई आगे पढ़ने का कोई मतलब डिपेंड करने का वो मतलब ही नहीं बनता था। उसने कहा तो कहा, लेकिन इस केस में ऑल्दो आई वाज लेट, तो हाँ मैं लेट हुआ तो उसके आगे क्या, तो मतलब हमें ज़रूरत पड़ी, तो उसका मतलब ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ये फुल सेंटेंस है, ऑल्दो आई वाज लेट ही कंप्लीटेड हिज टास्क ऑन टाइम। और ये एक और है हमारे पास एग्जांपल, इफ़ विशाली जी कम्स आई विल ईट। तो यहाँ पे इफ़ लगा, इफ़ मतलब अगर। ठीक है, तो ये भी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये भी डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये इंडिपेंडेंट। सो होप आप सबको समझ आई होगी। तो कल हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू।